ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फ्लूइड मैकेनिक्स हम पढ़ रहे थे और फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने क्वेश्चन नंबर 38 तक शायद कर लिया था। मैं लिख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर हम 38 तक कर चुके थे। ठीक है, एक बार देखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, हाँ क्वेश्चन नंबर 38 पे हम लोग कर चुके थे। 2 या 3 लेक्चर हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स के हुए थे। अब हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं, मैंने फील करा है। देखो उत्तराखंड के बच्चियों का बहुत बार ये डिस्कस कर चुके हैं वो मुझसे। उन्हें कहना ये कि सर हमारे एग्जाम्स में इरिगेशन और फ्लूइड मैकेनिक्स तो भर भर कर आ रही है सर। तो मतलब मैंने भी कुछ दिनों से फील करा कि इरिगेशन और फ्लूइड मैकेनिक्स कुछ एग्जाम्स में ज्यादा आ रही है। तो हम अपना फ्लूइड मैकेनिक्स को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 38 तक फ्लूइड मैकेनिक्स हमने स्टार्ट कर दिया था, थोड़ा ब्रेक आ गया था, हम वापस इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं और फिर वही चीज बताऊंगा। सारे जेई और एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आएंगे जो मैं करा रहा हूँ, और लैंग्वेज भी चेंज नहीं होगी भाई। एक तो होता है कि लैंग्वेज चेंज हो जाए, लैंग्वेज भी चेंज आपकी नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। द लिक्विड यूज इन मैनोमीटर शुड हैव। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द लिक्विड यूज इन मैनोमीटर शुड हैव। देखो, अगर मैं आपसे मैनोमीटर्स की बात करूं तो मैनोमीटर्स के क्वेश्चन ऑलरेडी हमने 30 क्वेश्चन करे हैं। इन 30 क्वेश्चंस में मैनोमीटर के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और मैनोमीटर्स के क्वेश्चन और आएंगे अभी आपके। देखो 2-3 टॉपिक जो फ्लूइड मैकेनिक्स की फर्स्ट यूनिट में प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में है, वो 2-3 टॉपिक्स ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होंगे और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। मैनोमीटर से ऑलरेडी हम क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं मैनोमीटर होता क्या है, सर प्रेशर मेजरमेंट के लिए होता है। सर प्रेशर मेजरमेंट के लिए होता है। अब कौन सा प्रेशर मेजरमेंट, वो डिपेंड करता है कौन सा टाइप का मैनोमीटर है। हो सकता है ये 2 पॉइंट के बीच में, लाइक मान लो आपको कोई पाइप है, उन पाइप के 2 पॉइंट के बीच का ये प्रेशर डिफरेंस देख रहा हूं। हो सकता है ये एक सिंगल पॉइंट पर प्रेशर देख रहा। तो हमने डिफरेंट टाइप के मैनोमीटर्स पढ़े थे। तो डिफरेंट टाइप के मैनोमीटर्स डिफरेंट टाइप का प्रेशर डिस्कस मतलब कैलकुलेट करते हैं। ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया। और मेरे जो क्वेश्चन नंबर 32 है, अब मैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर, तो क्वेश्चन नंबर 32 में हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनोमीटर को मैं फिर डिस्कस करूंगा, बट इस क्वेश्चन में ये टॉपिक नहीं है। डिफरेंट टाइप ऑफ मैनोमीटर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, फिर क्वेश्चन नंबर 32 में फिर डिस्कस करूंगा, बट टॉपिक हमारा अभी ये नहीं है। टॉपिक है द लिक्विड यूज इन मैनोमीटर शुड हैव। तो हमने क्या रिवाइज करा कि मैनोमीटर्स में प्रेशर डिफरेंस होता है, अलग अलग टाइप के प्रेशर्स होते हैं, उसको ही मेजर करता है। वो वापस रिवाइज करूंगा क्वेश्चन नंबर 32 में। बट अभी से पूछा कि जो लिक्विड होता है मैनोमीटर में, जो लिक्विड होता है मैनोमीटर में, उस पहली बात तो जो लिक्विड होता है, कौन सा लिक्विड होता है। सबसे पहला पॉइंट, मैनोमीटर्स में क्या होता है यार, एक फ्लूइड होता है जो अपनी हाइट को बैलेंस करता है। अगर हम लोग बोले कि मैनोमीटर, अगर आप थोड़ा सा रिवाइज करो तो मैनोमीटर होता है क्या है भाई, मैनोमीटर में हम एक लिक्विड यूज करते हैं जिसकी हाइट के डिफरेंस से, भाई मैनोमीटर होता क्या है, मान लो ये मैनोमीटर है आपका, ये एक मैनोमीटर है, इसमें होता क्या है, इसके अंदर हम एक लिक्विड यूज करते हैं, और इस लिक्विड की हाइट का जो वेरिएशन होता है, इस लिक्विड की हाइट का, मान लो पहले यहां पर था, अब ये नीचे आ गया, यहां पर पहुंच गया, तो इस लिक्विड की हाइट का जो वेरिएशन होता है, उस हाइट के, क्योंकि देखो ये कभी ऊपर है कभी नीचे है, तो हाइट में वेरिएशन होता है। तो हाइट में जो वेरिएशन हो रहा है, उस हाइट वेरिएशन की हेल्प से हम लोग प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं। तो मैनोमीटर एक डिवाइस है जिसमें हम एक लिक्विड यूज करते हैं, और लिक्विड की हाइट के वेरिएशन से हम लोग प्रेशर डिफरेंस या प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं। अब बात आई कि भाई जो आप लिक्विड यूज कर रहे हो ना, लिक्विड होता कौन सा है। इस क्वेश्चन में इसने पूछा नहीं है, इस क्वेश्चन में इसने आपसे एक जगह पूछा कि लिक्विड है कौन सा, बट आपको पता चाहिए वही कौन सा होता है। जनरली जो 3 लिक्विड यूज होते हैं मैनोमीटर्स में, वो कौन से होते हैं, वाटर, रेड ऑयल एंड मर्क्यूरी। मैनोमीटर्स में जो आपके लिक्विड यूज होते हैं, मैनोमीटर्स में जो आपके लिक्विड यूज होते हैं, वो कौन से होते हैं, वाटर, मर्क्यूरी एंड रेड ऑयल। अब क्वेश्चन इस भाई साहब ने क्या पूछा है कि ये जो लिक्विड है, कौन सा लिक्विड है, वाटर, रेड ऑयल एंड मर्क्यूरी, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। द लिक्विड यूज इन मैनोमीटर, देखो बहुत क्वेश्चन को तोड़ दिया मैंने। कौन से लिक्विड यूज होते हैं मैनोमीटर्स में, वाटर यूज होता है, रेड ऑयल यूज होता है, मर्क्यूरी यूज होता है। वाटर यूज होता है, रेड ऑयल यूज होता है, मर्क्यूरी यूज होता है। ठीक है, मैनोमीटर्स क्या है, जो प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं। अलग अलग टाइप के प्रेशर होते हैं, गेज प्रेशर है, प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट्स है, हाई एक्यूरेसी प्रेशर है, लो एक्यूरेसी प्रेशर है, अलग अलग मैनोमीटर्स अलग अलग डिटरमाइन करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 32 में फिर बताऊंगा मैं आपको। बट अभी लिक्विड्स की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लिक्विड हम मैनोमीटर्स में यूज करते हैं, उसकी 4 से 5 प्रॉपर्टीज हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। सबसे पहला पॉइंट,
मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो भी लिक्विड हम यूज करते हैं, जो भी हम लिक्विड यूज करते हैं उसका सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा, जो भी लिक्विड हम मैनोमीटर में यूज करते हैं उसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, हाई डेंसिटी होनी चाहिए इस लिक्विड की। बहुत बार रिपीट क्वेश्चन हो चुका है, जो भी लिक्विड हम मैनोमीटर्स में यूज कर रहे हैं उस लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो बहुत हाई होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लो अगर आपका प्रेशर जो है, प्रेशर अगर आपका ज्यादा है, तो अगर किसी भी लिक्विड की, देखो ध्यान से देखना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो इस मैनोमीटर के लिक्विड में चाहिए कि इस लिक्विड की हाई डेंसिटी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? मान लो आपको प्रेशर मेजरमेंट जो डिटरमाइन करना है वो बहुत ज्यादा है, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो अगर कोई भी लिक्विड कम डेंसिटी का होगा, कोई भी लिक्विड अगर कम डेंसिटी का होगा तो वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। भाई ये जो लिक्विड है ना बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा अगर इसकी डेंसिटी कम होगी। तो अगर हम चाहते हैं कि इस लिक्विड की, अगर हम ये चाहते हैं कि इस लिक्विड, ये जो लिक्विड हमने यूज करा है इसकी हाइट में ज्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, भाई अगर प्रेशर बहुत ज्यादा तो ऊपर नीचे ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो दैट मींस हम यूज करते हैं हाई डेंसिटी लिक्विड। क्यों? कि अगर प्रेशर ज्यादा है, अगर प्रेशर ज्यादा है तो हमारा जो हाइट है, जो राइज है, कोई ऊपर जाएगा कोई नीचे जाएगा, तो ये जो राइज ऑफ लिक्विड है ये लिमिट में होना चाहिए, शुड बी इन रीजनेबल लिमिट्स। तो भाई समझ में आ गया? क्वेश्चन को मैंने तोड़ दिया था, मैं इस क्वेश्चन को बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को फ्री वेस्ट कराऊंगा, कंप्लीट करना दो। तो पहली प्रॉपर्टी क्या? हाई डेंसिटी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी? लो विस्कोसिटी। लो विस्कोसिटी। जो भी लिक्विड हम मैनोमीटर्स में यूज करते हैं उसकी हमेशा लो विस्कोसिटी होनी चाहिए। क्यों? अब मैं आपको बताता हूं। अगर देखो सबसे पहले विस्कोसिटी क्या है, देखो फ्लूइड मैकेनिक्स मजाक तो है नहीं, इसके हर एक क्वेश्चन में अगर इस क्वेश्चन को मैं तोड़ूं तो लिक्विड से एक अलग क्वेश्चन निकलता है, मैनोमीटर से एक अलग क्वेश्चन निकलता है। फ्लूइड मैकेनिक्स भैया मजाक तो है नहीं। फ्लूइड मैकेनिक्स का सिंपल सा फंडा है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज होने चाहिए, नहीं भी होते तो मैं बीच बीच में रिवाइज कराता रहता हूं, पर जब मैं एटलीस्ट रिवाइज करा रहा हूं तो एटलीस्ट आपको ध्यान होना चाहिए, जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं, आपको अपने भेजे के अंदर फिट कर लेना अच्छी तरीके से। क्योंकि देखो वैकेंसी तो आई है, थोड़ी थोड़ी ऐसी बात तो है नहीं कि वैकेंसी नहीं है। मैंने फील करा है उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इस समय जगह बहुत सारी वैकेंसीज हैं। ठीक है, राजस्थान में तो अभी कम है, राजस्थान में आएगी। राजस्थान का भी बता देता हूं मैं आपसे, आज से 1 साल बाद राजस्थान में बम्पर वैकेंसीज आनी चालू है। एग्जैक्टली 1 साल बाद, आज जो मैं आपको लेक्चर पढ़ा रहा हूं, आज से 1 साल बाद बम्पर वैकेंसीज हैं। जैसे अभी दिल्ली में निकली पड़ी है बहुत ज्यादा, दिल्ली में अच्छी अच्छी वैकेंसीज मेरे को दिख रही है, उत्तराखंड में भी मेरे को बहुत दिख रही है, और ये आपका उत्तर प्रदेश में बहुत वैकेंसीज है। इसी तरीके से अगले साल राजस्थान में बहुत वैकेंसीज आने वाली है, तो राजस्थान के बच्चे तो अपनी कमर कस लेना। ठीक है, लो विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है भाई, जो फ्लूइड अपने अंदर एक लेयर दूसरे लेयर को, एक लेयर और दूसरे लेयर के बीच में जो रेजिस्टेंस होता है, लाइक जो एक दूसरे को मूव ना करने दें। अगर फ्लूइड की एक लेयर है उसके ऊपर दूसरी लेयर है, तो इन दोनों लेयर्स के बीच में जो रेजिस्टेंस है, जो इनको मूव, देखो रेजिस्टेंस होगा तभी वो मूव नहीं कर पाएगी, उसको हम विस्कोसिटी बोलते हैं। समझ गए विस्कोसिटी क्या है? द रेजिस्टेंस बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ फ्लूइड व्हिच रेजिस्ट द डिफॉर्मेशन ऑफ फ्लूइड। डिफॉर्मेशन मतलब ये मूव नहीं करना चाहिए। तो अगर मान लो आपने इसके अंदर कोई लिक्विड, देखो एक क्वेश्चन, भाई साहब इस क्वेश्चन का आंसर बताने में मेरे को 1 सेकंड लगता है, बट जब तक मैं आपको समझाऊंगा नहीं क्वेश्चन आपके दिमाग के अंदर घुसेगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, आईईएस में हो चुका है, जेई में हो चुका है, गेट में हो चुका है, हर जगह ये क्वेश्चन हर जगह आ चुका है। मैं तो डायरेक्ट आंसर बता देता सब, आपको हाई डेंसिटी होनी चाहिए, मेरे को थोड़ी मतलब इतना एक्सप्लेन करने की। मैं तो आपको हाँ भैया हाई डेंसिटी होनी चाहिए रटा देता मैं तो नहीं। एक क्वेश्चन से आपके आगे के 10 क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गया। एक क्वेश्चन जो मैं समझा रहा हूं, आगे के 10 क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। अगर यही पर मैं आपको आंसर हटा दूंगा तो मतलब नहीं है। तो देखो सबसे पहले आता है हाई डेंसिटी, दूसरा लो विस्कोसिटी। क्योंकि अगर विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो ये लिक्विड मूव ही नहीं कर पाएगा। अगर विस्कोसिटी ज्यादा होगी, भाई विस्कोसिटी तो रेजिस्टेंस ही होता है कि फ्लूइड की एक लेयर उसकी दूसरी लेयर के ऊपर मूव ना कर पाए। तो अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो लिक्विड, ये जो हाइट ऑफ कॉलम है ये मूव ही नहीं कर पाएगा। तो ध्यान रखना कि हमेशा हाई डेंसिटी और लो विस्कोसिटी ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनके अलावा किसी से आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा, इन दोनों के अलावा कुछ भी नहीं पूछता हूं आपसे। ध्यान रखना, क्या रखना? ध्यान रखना। ठीक है, और अगर मैं आपसे बोलूं सी लो वेपर प्रेशर, ये सारी आपको याद रखनी है। जितनी मैं आपको बताऊं, जितनी मैं आपको प्रॉपर्टीज बताइए सारी की सारी आपको ध्यान रखनी है। अगर ध्यान नहीं रखोगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। डी हाई बॉइलिंग पॉइंट,
बॉइलिंग पॉइंट, लो फ्रीजिंग पॉइंट। हमने ए बी सी हमने 6 प्रॉपर्टीज पढ़ लिया, ठीक है। लो फ्रीजिंग पॉइंट एंड लास्ट में ई एफ, या लिख दूं एफ, या लिख दूं लो सरफेस टेंशन, लो सरफेस टेंशन। अब मेरी बात सुनो, देखो इस क्वेश्चन को पूरा तोड़ दिया और ऐसा तोड़ा है कि आप हमेशा याद रखोगे, आपको रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब क्वेश्चन को देखो, मुझे एक क्वेश्चन समझाने में 7 से 8 मिनट हो सकता है, 10 मिनट भी लग जाए, बट क्वेश्चन ऐसा तोड़ूंगा ना कि आपको आगे वाली चीज है। बट मेरे को क्या था यार, देखो मुझे तो क्वेश्चन कराने हैं, मैं तो इसका आगे डायरेक्ट आंसर बोलता कि भाई आपको ध्यान रखना है हाई डेंसिटी। ना 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 ना, अगर इस क्वेश्चन को मैंने समझाया नहीं तो क्वेश्चन आपको ध्यान नहीं रहेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का एक आंसर नहीं, इस क्वेश्चन के 6 से 7 आंसर है। लिक्विड, फटाफट करेंगे रिवाइज। लिक्विड मैनोमीटर्स कौन से यूज होते हैं? वाटर, रेड ऑयल एंड मर्क्यूरी। इन तीनों की, ये जो लिक्विड्स हैं जो मैनोमीटर्स में यूज होते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? सबसे पहले हाई डेंसिटी होनी चाहिए, लो विस्कोसिटी होनी चाहिए, लो वेपर प्रेशर। अब वेपर, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको एक डाउट आ सकता है कि सर वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर क्या होता है? भाई जो मटेरियल गैस में कन्वर्ट हो जाए, व्हाट इज वेपर प्रेशर? टेंडेंसी ऑफ अ मटेरियल टू चेंज इनटू द गैसियस स्टेट। कोई मटेरियल का व्हाट इज वेपर प्रेशर? अगर कोई मटेरियल, कोई भी फ्लूइड जिस प्रेशर पर गैस में कन्वर्ट हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। सिंपल है। जिस टेम्परेचर है प्रेशर पर, भाई गैसेस, अभी जैसे मैं चाय बनाऊंगा तो चाय बनाने से धुआं नहीं निकलता क्या? वो भी तो क्या गैसेस है ना। तो कोई मटेरियल है फ्लूइड जब किसी गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है तो उसका टेम्परेचर प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर, ठीक है। लो वेपर प्रेशर, हाई बॉइलिंग पॉइंट, लो फ्रीजिंग पॉइंट एंड लो सरफेस टेंशन। ये देखो 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, 1, 2 और ये तीसरा लो सर। इनसे क्वेश्चंस बहुत कम आए। आईईएस में क्वेश्चन आया था, वेपर प्रेशर का आईईएस में आया हुआ है, हाई बॉइलिंग पॉइंट का आईईएस में आया हुआ है, लो फ्रीजिंग पॉइंट का आईईएस में आया हुआ है। बट अगर हम जेई और ए को बोले तो जेई और ए 3 पॉइंट का पूछता है। हाई डेंसिटी होनी चाहिए, लो विस्कोसिटी होनी चाहिए और लो सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन आपको अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि सरफेस टेंशन मैंने यार आपको इस 30 क्वेश्चन में सरफेस टेंशन बहुत बार करा दिया है। इसको लिखे हुए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पूरे टॉपिक को आप ले लो, क्योंकि आपको लिखा हुआ कहीं मिलेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब मैनोमीटर, देखो मैनोमीटर के तो दुनिया भर के क्वेश्चन आएंगे, मैनोमीटर के क्वेश्चन दुनिया भर के आते हैं। अब मैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर, 4 ऑप्शन देकर रखे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर इन पाइप्स, प्रेशर इन वेंचुरीमीटर एंड डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन अ पाइप। डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन अ पाइप। देखो कहानी क्या है। सबसे पहले अब मैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर, उसके लिए आपको ये पता चाहिए मैनोमीटर होता क्या है, मैनोमीटर होता क्या है और मैनोमीटर कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। देखो मैनोमीटर अगर हम ध्यान से देखें तो मैनोमीटर एक ग्लास ट्यूब जैसा होता है। मैनोमीटर क्या होता है? ग्लास ट्यूब जैसा होता है। किस तरीके से ग्लास ट्यूब होता है? ये इसमें आना बना के थोड़ा ऊपर बना लो, मेरे को जगह चाहिए थोड़ी ज्यादा। इस साइड से ग्लास ट्यूब होता है, इसके अंदर हम यूज करते हैं एक लिक्विड, और वो लिक्विड कौन सा है? अब आपको सब कुछ पता है, मर्क्यूरी। गर्मी हो रही है आज यार। लिक्विड कौन सा है? गर्म्यूरी, सॉरी गर्म्यूरी नहीं, मर्क्यूरी। गर्मी हो रही है तो गर्म्यूरी, ठीक है, मर्क्यूरी, वाटर एंड रेड ऑयल। ये जो हम लिक्विड यूज करते हैं, अब देखो आप देखोगे तो इसके यूट्यूब, इसको जनरली हम क्या बोलते हैं? यूट्यूब मैनोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर। अब इस यूट्यूब मैनोमीटर में क्या होते हैं? 2 एंड्स होते हैं। क्या होते हैं? आपके 2 एंड्स होते हैं। हो सकता है कि ये 2 एंड, अब इसमें से एक एंड तो जरूर कनेक्ट होगा। मान लो या तो मुझे ए पर प्रेशर मेजर करना है या हमें बी पर मेजर करना है, या फिर दोनों के बीच में हम प्रेशर डिफरेंस को देख सकते हैं। तो अगर आपसे कोई भी पूछे व्हाट इज मैनोमीटर, मैनोमीटर ऐसे डिवाइसेस हैं जिसमें हम एक लिक्विड यूज करते हैं और लिक्विड के हाइट के वेरिएशन से हम लोग किसी भी पॉइंट पर या किसी भी 2 पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर या किसी भी 2 पॉइंट पर प्रेशर को, देखो अभी मान लो ये मैंने खाली छोड़ दिया और यहां पर मैंने एक पाइप से कनेक्ट कर दिया, किसी भी एक पाइप के पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। तो अभी मान लो यहां पर मैंने क्या करा, एक पाइप पर कनेक्ट कर दिया, बट दूसरा क्या है आपका खाली, मतलब ओपन है। तो अब यहां पर जो प्रेशर लगेगा वो क्या लगता है आपका? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? एयर का जो भी वेट है, जैसे अभी मैं इस रूम में खड़ा हूं तो इस रूम में एयर है। अभी मैं बोलूं कि फ्लोर पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है या मेरे नाक पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, तो मेरी नाक के ऊपर जितनी भी एयर है, भाई एटमॉस्फेयर में एयर तो होती है, मेरी नाक के ऊपर जितनी भी एयर है उस एयर का जो वेट मेरी नाक पर आ रहा है, मेरी नाक थोड़ी पकोड़े टाइप है, अब है तो जितना भी एयर का
वेट मेरी नाक के ऊपर आ रहा है वो है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यूट्यूब अगर मैनोमीटर की अगर हम बात करें, थोड़ा बहुत आपको पता लग चुका है कि हाँ सर एक ऐसा ग्लास ट्यूब होती है जिसमें हम या तो एक पॉइंट कनेक्ट कर सकते हैं या फिर हम उसके दोनों पॉइंट भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहां पर क्या है कि मैंने किसी एक पाइप में प्रेशर मेजरमेंट करा इन द कंपैरिजन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि यहां पर ऊपर कुछ है नहीं, तो जो एयर है, एयर का जो वेट आ रहा है, जो एयर का वेट है वो एक प्रेशर डाल रही है, उसको हम क्या बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको हम क्या बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये। इस इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आप नहीं देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब अगर मैं आपसे आगे की बात पूछूं तो मैनोमीटर्स कितने कितने टाइप के होते हैं। भाई सबसे पहला, अभी मिटाना पड़ेगा, सबसे देखो हम 3 या 4 टाइप के जनरली इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आपका है यूट्यूब मैनोमीटर, यू ट्यूब मैनोमीटर। होता क्या है ये वाला वन, ये मैंने आपको बना के रखा हुआ है, ऊपर जो फिगर बना के रखा हुआ है ना, आप देख सकते हो, ये आपका फिगर बना के रखा हुआ है मैंने, ठीक है। अब ध्यान से देखना भाई, देखो होगा क्या, यहां पर आपने एक प्रेशर से, ध्यान से देखना, क्या यहां पर ही कनेक्टेड है? नहीं सर, ये तो ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो यहां पर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। यहां पर क्या लग रहा है कि सर एक पाइप है, पाइप में तो पाइप का प्रेशर तो ज्यादा होगा, तो जैसे ही पाइप का प्रेशर होगा ये लिक्विड दब जाएगा। ये लिक्विड क्या होगा? दब, देखो ये जैसे यहां था ना, अब ये दब जाएगा। भाई यहां पर प्रेशर होगा तो लिक्विड दबेगा ना, तो यहां का लिक्विड क्या हो जाएगा? दब जाएगा, ये देखो। और ये वाला लिक्विड ऊपर चल जाएगा, क्योंकि भाई आपने इसको पाइप पे लगाया है, पाइप का प्रेशर तो ऑब्वियसली एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा। देखो तो क्या होगा, ये वाला पोर्शन दब जाएगा और ये वाला पोर्शन उठ जाएगा। तो अगर आप देख सकते हो तो इन दोनों की हाइट में डिफरेंस दिख रहा है, ये देखो इन दोनों की हाइट में डिफरेंस दिख रहा है। ये हाइट जो हमें डिफरेंस आया, ये हाइट का जो हमें डिफरेंस आया, यहीं से हमें प्रेशर, देखो ये ए पॉइंट पर हमने यूट्यूब मैनोमीटर लगाया, तो हम प्रेशर एट ए डिटरमाइन करना, प्रेशर एट ए इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, देखो ये ध्यान से देखना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ध्यान से नहीं देखा तो, अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा इश्यूज हो जाएंगे, ठीक है। यहां से लेके यहां तक देखो, आपको 2 हाइट्स को ध्यान रखना है। एक कौन सी हाइट? देखो ध्यान से देखना, ये जो नीचे वाला पॉइंट है इसको हम ले लेंगे डेटम लाइन। अभी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। मैं आपको एक टॉपिक, देखो मैं सारे मैनोमीटर्स को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं सारे मैनोमीटर्स को एक्सप्लेन करूंगा, मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बता रहा हूं किस तरीके से हम डिटरमाइन कर लेते हैं। ध्यान से देखना, देखो ठीक है, ये डेटम लाइन ले ली, जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है उसको डेटम लाइन ले लिया। अब इसके ऊपर आपने देखा कि इसकी हाइट, देखो यार प्लीज ध्यान से देखना, अगर आपने ध्यान से नहीं देखा तो आपको आगे न्यूमेरिकल्स में बहुत ही कंफ्यूजन होगा। क्या होगा? बहुत ही कंफ्यूजन होगा, ठीक है। ये ए पॉइंट है, ये डेटम ले लिया हमने नीचे, जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है। अब इस डेटम से लेके इस पॉइंट तक की हाइट होगी आपकी h1, और यहां से लेके जो लिक्विड ऊपर चढ़ाई हाइट कितनी होगी आपकी h2। भाई ध्यान से देखना, ये डेटम से नीचे गया यार, एक्चुअली तो ये जब क्वेश्चंस कराता हूं ना मैं, तो मेरे को डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पेन में यूज नहीं कर सकता। ये हाइट नीचे चल गई, मैं आपको और अच्छे समझाऊंगा, कोई इश्यूज नहीं है। मैं आपको बस एक टॉपिक बता रहा हूं, ये वाला, ये नीचे चल गया था, डेटम ले लिया हमने, इसके रिस्पेक्ट में हमने देखा प्रेशर एट ए की हाइट कितनी होगी h1, और इसी डेटम में रिस्पेक्ट में जो लिक्विड ऊपर चढ़ा इसकी हाइट कितनी होगी आपकी h2। बस सिंपल सा फॉर्मूला है, गामा 2 यूनिट वेट ऑफ लिक्विड 2 इनटू उसकी हाइट कितनी h2 माइनस गामा 1 यूनिट, ये जो लिक्विड है आपका, इनटू इसकी हाइट कितनी h1। तो इस तरीके से हमें प्रेशर डिफरेंस पता लग जाता है। अभी मैं जब न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, अभी जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तब हम इसको और अच्छे से समझेंगे। मैंने बस आपको अभी छोटा सा ये बताया किस तरीके से, अभी हमने बस क्या डिस्कस करा, अभी हमने क्या डिस्कस करा, किस तरीके से हम लोग किस तरीके से हम लोग मैनोमीटर की हेल्प से प्रेशर मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट देखो यार, देखो मेरे लिए बस आप प्लीज मैं समझने की कोशिश करो, मैंने दुनिया को क्वेश्चंस कराते हुए, देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जो आपको ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं ना, पढ़ाना हम 3-4 लोगों ने स्टार्ट करा था, इस लेक्चर रिकॉर्ड करके हम 3-4 लोगों ने स्टार्ट करा था। एक है जो आईईएस है, एक है जो राजस्थान का है वो भी आईईएस है, एक में और 1-2 बंदे और थे। तो हम जब ये पढ़ाना स्टार्ट होते कि लेक्चर रिकॉर्ड करके पढ़ाओ सिविल इंजीनियरिंग को,
हम 5 या 6 लोग थे बस। इन 5 या 6 लोगों के स्टूडेंट्स आज हर जगह पढ़ा रहे हैं, आपको पता है ये बात। मेरे स्टूडेंट्स पढ़ा रहे हैं सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पर, नाम नहीं लूंगा मैं। मेरे कितने स्टूडेंट्स जो मेरे लेक्चर सुबह पढ़ते हैं और शाम को आकर अपने वहां पढ़ाते हैं और तारीफें बटोरते हैं। तो आप मेरी बात समझने की कोशिश करना कि हम 5 लोगों ने पढ़ाना स्टार्ट करता। मैं आपके पॉइंट क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हम पांचों के 5 लोगों को पढ़ाना आता है। हम अच्छी बात है, पढ़ाओ। हम तो चाहेंगे यार हमारे स्टूडेंट्स लाखों रुपए कमाए, बट हमेशा ध्यान रखना, पायोनियर हमेशा पायोनियर होता है। मतलब बिजनेस स्टार्ट करा है ना, तो जो मैं आपको समझा रहा हूं, मैं आपसे क्यों डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि आज जो मेरे स्टूडेंट्स पढ़ा रहे हैं ना, उनको भी मेरे बीच में देखा, वो डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं इसका। ये पॉइंट, ये मुद्दा क्यों उठा पढ़ाने वाला, क्योंकि आज जो मेरे स्टूडेंट्स पढ़ा रहे हैं मैंने बहुत जगह देखा है, और उन मेरे स्टूडेंट्स को डर भी लगता है कि जहां पर हम पढ़ा रहे हैं वहां पर सर आ जाएंगे तो हमारी पोल खुल जाएगी। बट ऐसा होगा नहीं। मैं यार पढ़ाओ, मैं कहीं नहीं पढ़ाने वाला, मैं अपना यही पढ़ाऊंगा, मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो आजकल मैं देख रहा हूं कि जो हम 5, मैंने क्यों 5 लोगों वाली बात बोली, हम 5 लोगों ने स्टार्ट करा था एक समय पर। सबका अपना पढ़ाने का अच्छा तरीका है, अलग तरीका है। हम लोगों ने 5 लोगों ने एक्सप्लेन करना स्टार्ट करा था और एक्सप्लेन करते हैं आज भी। अब मेरे जो स्टूडेंट्स पढ़ा रहे हैं, उनके जो स्टूडेंट्स पढ़ा रहे हैं, डायरेक्ट अच्छा इसका आंसर फटाफट ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा नहीं होती पढ़ाई। मेरे को 20 मिनट हो गए, मैं 2 क्वेश्चंस पे हूं, बट ये 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं कि मतलब समझाना जरूरी है। अरे ऐसे तो फिर मेरे को 10 मिनट लगेंगे, 50 क्वेश्चन कराने में 10 मिनट लगेंगे, मैं आंसर आपको रटाता दूं, 10 मिनट लगेंगे मुझको बस बताने में, 10 मिनट लगेंगे बस, 10 मिनट, अगर मैं 50 क्वेश्चन कर दूंगा। बट ऐसे पढ़ाई नहीं होती, ठीक है। तो अगर मैं आपसे देखो, अब मैं फटाफट बताऊंगा। फर्स्ट क्या है आपका YouTube मैनोमीटर। YouTube मैनोमीटर क्या होता है, एक एंड से कनेक्ट होता है, एक एंड से फ्री होता है। और ये मैं बना देता हूं आपका कुछ इस तरीके से। और ये मैनोमीटर जो यूज होता है वो कौन से प्रेशर के लिए यूज होता है, गेज प्रेशर। व्हाट इज गेज प्रेशर, बताओ गेज प्रेशर क्या होता है, व्हाट इज गेज प्रेशर। मैंने आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर सारे बताते हैं। बताओ व्हाट इज गेज प्रेशर। भैया सिंपल सा फंडा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेस्पेक्ट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर जो प्रेशर था वो कौन सा था, एटमॉस्फेरिक। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में चाहे वो ज्यादा हो चाहे वो कम हो, उस प्रेशर को हम बोलते हैं गेज प्रेशर। प्लीज ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपसे क्या बोला, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में अगर कोई प्रेशर कैलकुलेट करा है, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा कोई प्रेशर है तो वो बनता है पॉजिटिव गेज प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है तो वो बनता है नेगेटिव गेज प्रेशर। तो अगर देखो यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में हम जो प्रेशर कैलकुलेट करते हैं गेज प्रेशर। तो याद रखना, ये जो YouTube मैनोमीटर होता है जो एक एंड से कनेक्ट होता है और एक एंड से फ्री होता है, ये कौन सा प्रेशर मैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर। सारे मैनोमीटर अलग अलग प्रेशर मेजरमेंट करते हैं। मैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर अ सिंगल YouTube जो एक जगह से कनेक्ट है, वो गेज प्रेशर करता है। एंड व्हाट इज गेज प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर है तो वो पॉजिटिव गेज प्रेशर बनता है, और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है तो बनता है नेगेटिव गेज प्रेशर। ठीक है, फर्स्ट। नेक्स्ट, अब हमने अभी एक सिंगल टाइप का पढ़ा, दूसरा क्या था, डिफरेंशियल YouTube मैनोमीटर। डिफरेंशियल YouTube मैनोमीटर। डिफरेंशियल YouTube मैनोमीटर, अगर अब हम आपसे डिस्कस करूं व्हाट इज डिफरेंशियल YouTube मैनोमीटर, इस तरीके से होता है। एक नीचे है, ये इस तरीके से होता है, दोनों एंड से कनेक्टेड है, ये A हो गया, ये B हो गया। डिफरेंशियल YouTube मैनोमीटर। अब ये क्या करता है, किसी भी दो, मान लो कोई पाइप है या कुछ भी, 2 पाइप्स है, ये 2 पॉइंट्स के बीच का प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करता है। व्हाट इज ये, अगर हम A और B के बारे में बात डिस्कस करें, A और B के बारे में अगर हम बात डिस्कस करेंगे, तो ये जो डिफरेंशियल YouTube मैनोमीटर है, इट इज यूज्ड टू मेजर द डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट है A और B। देखो अगर हमने YouTube मैनोमीटर की बात करी थी तो गेज प्रेशर बता रहा था, बट अगर हम यहां करें तो डिफरेंस इन प्रेशर बता रहा है। कोई भी, मान लो कोई पाइप्स है, कोई भी चैनल है, तो कोई भी कुछ भी 2 चीज है जहां से फ्लो हो रहा है, तो उन 2 पे आप करेक्ट कर दोगे तो उन दोनों के बीच का प्रेशर आपको, वो है ना जो हाइट का वेरिएशन है, H1 H2, जो भी इनके हाइट का डिफरेंस होगा, फिर वही ρ2 H2 माइनस ρ1 H1, सिंपल, सॉरी है ना। तो ये सिंपल सा है, ठीक है। नेक्स्ट, तो हमने देखा
यूट्यूब मैनोमीटर किसके यूज हो रहा था आपका? यूट्यूब मैनोमीटर यूज हो रहा था आपका फॉर द गेज प्रेशर, और डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर क्या हो रहा था आपका फॉर द डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन द टू पेयर्स। ठीक है, अब आप ध्यान रखना। तीसरा क्या होता है? इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर। इन्वर्टेड इस तरीके से होता है, उल्टा इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर। अगर हम अपना देखो अभी जो ये सारे डिफरेंशियल जैसे निकलेंगे, अब इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर की बात करें, अगर हम इन्वर्टेड की बात करें तो ये दो, अब देखो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, मैं कौन से प्रेशर की बात कर रहा हूं। अगर हम बात करें तो अगर हम इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर की बात करें, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, तो ये क्या करता है? वैसे भी दो, बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। अगर हम बात करते हैं डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर की, तो वो दो पॉइंट के प्रेशर मतलब हाई प्रेशर का डिफरेंस भी बता सकता है। ध्यान से देखना, पहला तो गेज प्रेशर था, उसको तो साइड में उठाकर रख दो। पहला तो गेज प्रेशर था, उसको साइड में उठाकर रख दो। सेकंड था डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर। अगर हम डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर की बात करते हैं, अगर हम डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर की बात करते हैं, तो उसमें क्या था? उसमें यह था कि सर दो पॉइंट के बीच का प्रेशर आता है और वो हाई प्रेशर का डिफरेंस भी ले सकता है। बट अगर अब मैं आपसे इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर की बात कर रहा हूं, तो याद रखना पहले बार जो डिफरेंस लेता है दो पॉइंट के बीच का, वो लो प्रेशर का लेता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशियल ज्यादा प्रेशर का डिफरेंस ले सकता है, बट जो इन्वर्टेड यूट्यूब है वो ओनली दो पॉइंट के बीच में जब प्रेशर कम होगा तभी वो यूज में होगा। और ये क्यों यूज होता है? जहां पर वेरी हायर एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड, हायर एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड। तीसरा ये वैक्यूम प्रेशर। व्हाट इज वैक्यूम प्रेशर? बताओ भाई साहब, व्हाट इज वैक्यूम प्रेशर? मैंने आपको गेज प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर सब कुछ पढ़ा रखा है। वैक्यूम प्रेशर क्या होता है? वैक्यूम प्रेशर क्या होता है? जहां पर एब्सोल्यूट प्रेशर जीरो होता है। व्हाट इज वैक्यूम प्रेशर? जो भी गेज, देखो वैक्यूम प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के से जो ज्यादा प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो ज्यादा प्रेशर होता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव गेज प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो कम होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो कम प्रेशर होगा उसको बोलते हैं वैक्यूम प्रेशर। और जब, समझ रहे हो मेरी बात? आपको पॉजिटिव गेज प्रेशर और नेगेटिव गेज प्रेशर को ध्यान रखना पड़ेगा यार। इसमें एक एक पॉइंट में कॉन्सेप्ट है, फ्लूइड मैकेनिक्स के एक एक पॉइंट में आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, एक एक पॉइंट में आपको कॉन्सेप्ट मिलने वाला है, ध्यान रखना ये। इसलिए गलती से भी इसमें ये मत सोचना कि इसे टाइम पास कर लेंगे हम लोग। इसका हर एक वर्ड एक कॉन्सेप्ट है। अभी देखो वैक्यूम प्रेशर आ गया, तो वैक्यूम प्रेशर आपको पता चाहिए, प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज वैक्यूम प्रेशर, और उसको हम नेगेटिव गेज प्रेशर भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर की बात करते हैं तो डिफरेंस ये कब यूज होता है? जब दो पॉइंट के बीच का प्रेशर का डिफरेंस कम हो। दूसरा, हायर एक्यूरेसी आपको चाहिए। तीसरा, ये वैक्यूम प्रेशर करता है, और वैक्यूम प्रेशर, व्हाट इज वैक्यूम प्रेशर? द प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज वैक्यूम प्रेशर। ठीक है, आपको ये चीजें बहुत ही ज्यादा ध्यान रखनी पड़ेंगी। और क्या होता है? स्मॉल मैनोमीटर। और क्या होता है? स्मॉल मैनोमीटर, छोटा सा होता है, वो आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, वो भी बहुत कम प्रेशर मेजरमेंट को यूज में आता है। देखो तीन मैं आपको बताता हूं, एक होता है इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर, एक होता है आपका इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर। इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर के बाद क्या आता है आपका डिफरेंशियल। देखो फर्स्ट इज इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर, इन्वर्टेड मैनोमीटर जो कि सॉरी यार, सबसे पहले यूट्यूब मैनोमीटर जो कि गेज प्रेशर चलता है, उसके बाद डिफरेंशियल मैनोमीटर। डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या होता है? जो हाई प्रेशर करता है। व्हाट इज इंक्लाइन मैनोमीटर? इंक्लाइन मैनोमीटर जो कि वैक्यूम प्रेशर को मेजर करता है और बहुत कम प्रेशर डिफरेंस को कैलकुलेट करता है। एंड व्हाट इज स्मॉल मैनोमीटर? स्मॉल मैनोमीटर इज आल्सो यूज्ड फॉर वेरी लेस प्रेशर डिफरेंस। और उसके बाद आता है इंक्लाइंड मैनोमीटर। इंक्लाइंड मैनोमीटर इज आल्सो यूज्ड फॉर वेरी लेस प्रेशर। ये पांच चीजें मैंने आपको बताई हैं, इन पांच चीजों को आप लोग बहुत ढंग से, एक सेकंड मुझे टाइम देना, टाइम तो हो गया है थोड़ा, मेरे को थोड़ा सा टाइम दो आप। ठीक है जी, लास्ट में देखिए दो तीन क्वेश्चन आपके मैनोमीटर के ही फटाफट कंप्लीट कराता हूँ, और मैं आपको 100% शाम, ये मैं सोना सर बहुत छोटा लेक्चर है, मैं आपको शाम को आज 100% मिलूंगा, बेफिक्र रहना आप। ठीक है, तो मैंने देखा दो तीन क्वेश्चन वही मैनोमीटर वाले, तो मैं कंप्लीट कराता हूँ। ठीक है, आ जाओ, ये सारे मैनोमीटर के क्वेश्चन है, तो हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैनोमीटर हमने पढ़ लिया था। हाँ, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन का आंसर देखो, मैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर, मैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर। देखो बहुत सारे, क्या मैनोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है? नहीं। मैनोमीटर, देखो पीजोमीटर, जो पीजोमीटर होता है, मैनोमीटर इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ पीजोमीटर। पीजोमीटर जो होता है
पीजोमीटर जो होता है वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर लेता है, ठीक है। अगर हम बात करें मैनोमीटर की, तो मैनोमीटर क्या, देखो मैनोमीटर तो मैंने आपको 4 टाइप बता दिए, गेज प्रेशर करता है, बट उन चारों टाइप में अगर हम देखें, अगर हम उन चारों टाइप में देखें तो हमें दो मोटा मोटा आ रहा है। एक तो वो गेज प्रेशर मेजर करता है, दूसरा वो हाई प्रेशर मेजर करता है, लो प्रेशर मेजर करता है। अगर हम डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर की बात करेंगे, अगर हम डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर की बात करेंगे तो वो हाई प्रेशर मेजर करेगा। अगर हम इन्वर्टेड स्मॉल मैनोमीटर और इंक्लाइंड की बात करेंगे तो वो लो प्रेशर मेजर करते हैं। तो आपको बेसिक अंदर 3 चीजें होनी चाहिए। मैनोमीटर कैन मेजर गेज प्रेशर, मैनोमीटर कैन मेजर हाई प्रेशर, मैनोमीटर कैन मेजर वेरी लो प्रेशर, बट दैट डिपेंड्स कौन से टाइप का मैनोमीटर है। तो आप देखो क्वेश्चन 32 आप देख लेना, वो बहुत सेम क्वेश्चन है, आप देखो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 33 वही है। अ मैनोमीटर यूज्ड टू मेजर लो प्रेशर, मॉडरेट प्रेशर, हाई प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अ मैनोमीटर कैन मेजर, एक्चुअली ये क्वेश्चन ही गलत है। आप इसमें से एक आंसर टिक करके आ नहीं सकते, क्योंकि मैनोमीटर लो प्रेशर भी मेजर कर लेता है, मैनोमीटर हाई प्रेशर भी मेजर कर लेता है, मैनोमीटर मॉडरेट प्रेशर मेजर कर लेता है। ये क्वेश्चन ही गलत है एक्चुअली। मैंने आपको 4 से 5 टाइप के मैनोमीटर बताया, वो सारे के सारे आपको ध्यान रखना है। और अगर मैं उनसे डिस्कशन करूं, देखो आप बोलोगे सर इसका एक आंसर बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन ही गलत है। और आप बोलोगे सर आपने क्वेश्चन क्यों लिया, प्रीवियस आया हुआ था, लेना पड़ा। आपके मन में डाउट आ गया ना, फिर सर ये आप हमें क्वेश्चन क्यों करा रहे हो, आप हमें बेवकूफ मत बनाओ ना। नहीं यार भाई साहब, ये प्रीवियस क्वेश्चन आया हुआ है, ये मुझे लेना पड़ेगा, बट मैं इसका गलत आंसर आपको बता नहीं सकता हूं। मैनोमीटर लो प्रेशर मेजर करता है, मैनोमीटर हाई प्रेशर मेजर करता है, मैनोमीटर मॉडरेट प्रेशर मेजर करता है। अब मैनोमीटर कैन यूज टू मेजर वैक्यूम प्रेशर, हाँ ये क्वेश्चन ठीक है, मैनोमीटर वैक्यूम प्रेशर करता है। जो हमारा इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर है, जो हमारा इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर है, जो आपका इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर है, वो वैक्यूम प्रेशर मेजर करता है, अगर ये है। देखो क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 32, इसमें मैं अग्री नहीं हूंगा आपके साथ, बट रिमेनिंग क्वेश्चंस में हो जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 33, मैनोमीटर यूज्ड टू मेजर, बता दिया। क्वेश्चन नंबर 34, मैनोमीटर कैन बी यूज्ड टू मेजर वैक्यूम प्रेशर, यस। डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर कैन differentially inverted U2 manometer can measure low pressure vacuum pressure. A differential manometer high pressure. A differential manometer used to measure pressure in pipes and channels. दो प्रेशर पाइप जा रहे हैं, उन दोनों के बीच में आपने लगा दिया। अब देखो मैनोमीटर क्वेश्चन खत्म, इंटेंसिटी प्रेशर। मैं आपको आज शाम को पक्का मिलूंगा, पक्का प्रॉमिस है मेरा। आप ये मत बोलो सर 5-10 मिनट का आपने लेक्चर बना दिया, मैं आपको 100% मिलूंगा। टेक केयर, बाय बाय।